महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है। इस बीच यूपी की पूर्व सीएम मायावती का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया। बताया जा रहा है कि मायावती ने अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र या मजार आदि को क्षति पहुंचाना और तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वहां के आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, वरना हालात काफी बिगड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब को लेकर हंगामा हो रहा है। यहाँ दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर पथराव हुआ और कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। आरोप है कि हरे रंग की चादर जलाई गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी और वो हिंसा ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद उस गुट में आए लोगों ने सबसे पहले घरों को अपना निशाना बनाया। उन लोगों ने सबसे पहले घरों पर पत्थरबाजी की। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके साथ दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखते देखते वो छोटी सी हिंसा ने भयानक रूप ले लिया, जिसकी वजह से सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश आज दहला हुआ है। वही विपक्ष लगातार इसको लेकर मुद्दा बना रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जो हिंसा नागपुर में देखने को मिली वो काफी निंदनीय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भाईचारा बिगड़ रहा है और किसी की भी कब्र या मजार को क्षति पहुंचाना या तोड़ना ये सरासर गलत है, और ऐसा होता है तो इसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और इन चीज़ों पे लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागपुर की जो हिंसा है उसकी वजह से पूरा देश दहला हुआ है। कब्र मजार को तोड़ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे महाराष्ट्र में भाईचारा बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि देश में हालात और भी ना बिगड़े। बता दें कि अबू आजमी के बयान के बाद से लगातार औरंगजेब का मुद्दा गर्माता जा रहा था, जिसके बाद महाराष्ट्र के लोगों का ये कहना था कि औरंगजेब जिसने हमारे शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा था, संभाजी महाराज को, वैसे लोगों की कब्र हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। और कब्र को लेकर लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। कहना कि कब्र वहां से हटा देनी चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, नागपुर में जो हिंसा हुई इसकी वजह से पूरा देश दहला है, क्या कुछ पूरा मामला है? का मामला इससे पहले भी सुर्खियों में था। लगातार औरंगजेब को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई थी। ऐसे में नागपुर में जो हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मायावती ने एक ट्वीट भी किया और खासकर नागपुर के और महाराष्ट्र की सरकार से अपील भी की है कि ऐसे में अगर वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो वहां पर किसी की कब्र को ना हटाया जाए। साथ में ये भी पता चला कि वहां पर हरे रंग की चादर भी जलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर नागपुर में इस तरह के हालात हैं, वहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर मांग लगातार की जा रही है, वहां पर चादरें जलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक हिस्सा और देश में जो प्रेम भाव का, सौहार्द का जो माहौल था हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के लगातार अन्य संगठन भी अपील कर रहे हैं कि जो भी देश में अराजक तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार सरकार को ऐसे मामले पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं देश में हिंसा भड़केगी और अगर हिंसा भड़केगी तो बहुत बड़ा विकराल रूप लेगी। जी बसंत, और बसपा सुप्रीमो मायावती का एक तरफ जहां ये कहना है कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ऐसे अराजक तत्वों पे, साथ ही उनका ये भी कहना है कि किसी भी मजार या कब्र को खुदवाना या तुड़वाना गलत बात है। क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सही। देखिए, अगर भारत देश में देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जो नारा दिया गया था, कहीं ना कहीं मंदिर भी बने हैं, मस्जिद भी बनी है और कब्र भी बनी। तो ऐसे में अगर वहां पर किसी की कब्र को तुड़वाया जा रहा है या किसी के मजार हटवाई जा रही, तो कहीं ना कहीं ये सौहार्द और जो हिंसा भड़काने का काम किया जाए, सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाए। क्योंकि अभी ईद आने वाली है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वहाँ जो सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, उसको चाहिए कठोर कार्रवाई करे और साथ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात करे कि आखिर इस तरह के जो उग्रवी लोग हैं, जो अराजक तत्व लोग हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इसको लेकर के मायावती ने मांग भी की है। जी
और बसंत, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि नागपुर की हिंसा में जो भी लोग शामिल थे, क्योंकि कैमरे पे कुछ लोगों के चेहरे सामने आए हैं, क्या उन पे कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों की पकड़ हुई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार नागपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर के जो वहां पर जो कैमरे के फुटेज लेकर के लगातार छापेमारी कर रही है। जो वहां पर अराजक तो पहुंचे थे उनकी पहचान की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नागपुर पुलिस भी चाहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर के लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है और ये भी चाह रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। जी जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।